आपके पैर के पास बाइबिल लगने मत दो, संभालो, पीछे वाला आगे वाला देखो, जगह बहुत है, आप टेंशन मत लो, अच्छा सा खड़ा रह जाओ। आत्मा में मगन होते समय में बाइबल को आपका पैर नहीं लगना चाहिए, वैसा देखो। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना होने तक कोई भी आँख नहीं खोलना चाहिए, उधर इधर मत देखो, अपने आप को भूल जाओ। थोड़ा समय अपन आराधना करते हैं प्रियो, पहले ही आप लोग सावधान हो जाओ, पहले ही आप लोग सावधान हो जाओ। हाथ उठाओ हमारा भाई और बहन, प्रेम से मैं विनंती करता हूँ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, खड़े हाथ उठाओ। हालेलुया 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 रिबा शधर बरबा। हालेलुया 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 हालेलुया। येसया स्तोत्रमया 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 स्तोत्रमया। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करो स्तुति करो स्तुति करो। हालेलुया 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 स्तुति हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 स्तुति स्तुति हालेलुया 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 हालेलुया। आँख बंद करो, सब लोग आँख बंद करो, स्तुति करो स्तुति करो, अपना मुख को खोलो, मुख खोलो। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरे मन से पूरे मन से पूरे मन से कहो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। व्याकुल होकर पर्वत पर मेरा आंखें उठा ना सकूंगा। व्याकुल होकर पर्वत पर मेरा आंखें उठा ना सकूंगा। पर्वत पर मेरा आंखें उठाकर कमी घटियों से मैं दुख भी हो न सकूंगा। पर्वत पर मेरा आंखें उठाकर कमी घटियों से मैं दुख भी हो न सकूंगा। कहेंगे प्रियो, अपने आँख को परमेश्वर की ओर उठाकर अपने हाथ प्रभु के सिंहासन के ओर फैलाते हुए एक स्वामी के सामने जैसा दास अपने हाथ फैलाकर आशा से प्रभु के उनके स्वामी के ओर देखते हैं, वैसा अपन देखकर प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। तू ही मेरे साथ है, तू ही आधार है, तू ही मेरे साथ है, तू ही आधार है, तू ही मेरा, तू ही मेरा, तू ही मेरा। आत्मा के प्यास को मिटाया, पीछा किया शैतान वो, तो ही मेरा आत्मा के प्यास को मिटाया, पीछा किया शैतान वो। व्याकुल होकर पर्वत पर मेरा आँख
आके उठा न सकूंगा। व्याकुल होकर पर्वत पर मेरा आके उठा न सकूंगा। यस आमीन। सर्वकृपा निदान संपत्ति की धनी तू, सर्वकृपा निदान संपत्ति की धनी तू। फिर एक बार कहेंगे सर्वकृपा निदान संपत्ति की धनी तू, तेरा ये और मेरा आके उठा कर देखूंगा। सर्व कार्यों को करने वाला तेरा ये और मेरा आके उठा कर देखूंगा। व्याकुल होकर पर्वत पर मेरा आके उठा न सकूंगा। व्याकुल होकर पर्वत पर मेरा आके उठा न सकूंगा। तू ही मेरे साथ है, तू ही आधार है, कहेंगे तू ही मेरे साथ है पूरे मन से। तू ही आधार है, तू है मेरा, तू है मेरा, तू है मेरा यीशु। तू ही मेरा आत्मा के प्यास को मिठाया, पीछा किया चेतन हो। तू ही मेरा आत्मा के प्यास को मिठाया, पीछा किया चेतन हो। व्याकुल होकर पर्वत पर मेरा आंखें उठा न सकूंगा। व्याकुल होकर पर्वत पर मेरा आंखें उठा न सकूंगा। आमीन। ना चलने वाले सियोन की पर्वत पर, ना टलने वाले सियोन के पर्वत पर यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, तेरा ही चेहरा देख कर मगन होकर गाऊंगा। यीशु जी, तेरा ही चेहरा देख कर मैं मगन होकर गाऊंगा। व्याकुल होकर पर्वत पर मेरा आंखें उठा न सकूंगा। व्याकुल होकर पर्वत पर मेरा आंखें
आंखें उठा न सकूंगा। पर्वत पर मेरा आंखें उठा कर कमी घटियों से मैं दुख भी हो न सकूंगा। पर्वत पर मेरा आंखें उठा कर कमी घटियों से मैं दुख भी हो न सकूंगा। तू ये मेरे साथ है, तू ये आधार है, तू ये मेरे साथ है, तू ये आधार है, तू है मेरा, तू है मेरा, तू है मेरा यीशु जी, तू है मेरा। आत्मा के प्यास को मिटाया, पीछा किया शैतान हूँ। तू है मेरा, आत्मा के प्यास को मिटाया, पीछा किया शैतान हूँ। व्याकुल होकर पर्वतों पर मेरा आंखें उठा ना सकूंगा। पर्वतों पर मेरा आंखें उठा कर कमी घटियों से मैं दुख भी हो ना सकूंगा। हाँ प्रियो, अपना जीवन में कई व्याकुलता होने वाला परिस्थिति, कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार के विचारों में अपना जीवन निराश होते समय प्रभु कहता है अपने हृदय को व्याकुल होने मत दो। अपना हृदय व्याकुल होते समय कई अधिकारियों को, पर्वत के जैसा दिखने वालों को इस और देख रहे क्या? आप प्रभु की ओर देख रहे। भक्त कहता है मेरे आंखों को प्रभु पर्वत की ओर उठा ना सकूंगा, प्रभु मैं आपके ओर देखूंगा प्रभु करके कहा। सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग हालेलुया 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 हालेलुया, ताली बजाते हुए सब लोग प्रभु को महिमा करेंगे प्रिय। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सुबह के आराधना में आप हम सभी को लेके आए, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस आराधना के द्वारा आया हुआ सारे महिमा गौरव आपको देते हुए किया हुआ हर बातों के लिए हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। आशीष दे, अनुग्रह करो प्रभु। आगे का समय आपके दास को उठाकर वचन के द्वारा आप सभी से बात कीजिए करें। यीशु नासरी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ठीक है प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु का नाम से सभी को धन्यवाद, सबको प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। దేవుడు మీ అందరు దీవించునుగాక, పరమేశ్వర అవి सभी को आशीष करे।
ठीक है, सब लोग अच्छे हैं? प्राइज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा हो। परमेश्वर का वचन ध्यान करेंगे। नीति वचन 14 अध्याय उनका एक वचन पढ़ेंगे। चलो प्रार्थना करेंगे, इस वचन का द्वारा प्रभु अपन से बात करें। आंख बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपका दास का अंदर से हम लोग से बात कीजिए करके सभी लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर यीशु का पवित्र नाम से आपको स्तुति और धन्यवाद करते हैं राजा। इस सुबह का समय आपको स्तुति करने के लिए प्रभु जी, आपका वचन सीखने के लिए हम लोग को प्रभु अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु आया हो आपका बच्चे को अनुग्रह कर, आशीष कर प्रभु, पवित्र कर, इस वचन का द्वारा बुद्धि और ज्ञान प्राप्त कर पिता। प्रभु सीखा हुआ ज्ञान का द्वारा हमारा सारे घर बनाने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद इस वचन का प्रभु, अर्थ आप सिखाइए, हमारा जीवन को बांध दीजिए प्रभु। शैतान का कार्य के यीशु का नाम से तोड़ देते हैं प्रभु, उनका उद्देश्य को नष्ट कर दे प्रभु। सभी परिवार को आशीष करो, अनुग्रह करो। सारे महिमा सम्मान आपको देते हुए यीशु का नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। जोर से बोलो आमीन, और जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। आप लोग मुंह खोल के प्रभु को स्तुति करने का, प्रभु को महिमा करने का। जब ये आमीन बोलते, जब ये हालेलुया बोलते, जोर से बोलना। हमेशा बोलते रहूंगा हम लोग, जोर से बोलना है, आवाज उठाओ ना, ठीक है। प्रभु का वचन अभी यहाँ पर पढ़ा है, सबका पास बाइबल है ना, सब लोग पढ़ रहा है ना। यहाँ बाइबल सिखाता है, फिर एक बार पढ़ेंगे उस वचनों को। और बुद्धिमान स्त्री अपना घर को बनाती है। बुद्धिमान स्त्री महिला के लिए नहीं, सभी के लिए। स्त्री का मतलब कलिशा को दर्शाता है। स्त्री का एक कलिशा को भी एक उदाहरण भी है। कलिशा को परमेश्वर ने बताता है, बुद्धिमान व्यक्ति उनका घर को बनाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धि कहां से मिलेगा? ज्ञान किधर से मिलेगा? ज्ञान किधर है? बुद्धि किधर है? अपना घर अच्छा तरह बनाने के लिए बुद्धि चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। इस ज्ञान बुद्धि कहाँ मिलता है? आपको पता है कहाँ मिलता है? पता है? पता नहीं है? बुद्धि कहाँ मिलता है? हे प्रभु, हाँ? बुद्धि किधर मिलता है भैया? आप नहीं बोलेगा, मैं वचन नहीं बताया। महिला में बोलो, स्त्री में बोलो। आप लोग बोलिए स्त्री, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बुद्धि किधर मिलता है? जो पता है वो बताओ। परमेश्वर का पास मिलता है, ठीक है। आप लोग बताओ किधर मिलता है? सब लोग बोलो, परमेश्वर का पास मिलता है। परमेश्वर किधर है? हाँ? स्वर्ग में है। स्वर्ग जाके सीख के आते हैं, बाइबल में है प्रभु, हालेलुया। बोलिए, वचन ही परमेश्वर है। सही बोला आपने। परमेश्वर का पास बुद्धि ज्ञान मिलते हैं। परमेश्वर किधर है? वचन का अंदर परमेश्वर है। वचन बुद्धि सिखाता है, ज्ञान सिखाता है। नीति वचन पूरा पढ़ो, उसमें अच्छा तरह लिखा है बुद्धि और ज्ञान यीशु ही है। यीशु का अंदर से सीख सकता है। संसार का ज्ञान, संसार का बुद्धि का बारे में नहीं है। ये बुद्धि बहुत प्रकार का बुद्धि ज्ञान है।
इस बुद्धि का बारे में मैं बाइबल बता रहा हूं, घर को कैसा बनाना है, परिवार को कैसा बनाना चाहिए। तो ये बुद्धि सीखना चाहिए। बहुत परिवार में तलाक हो रहा है, बहुत परिवार पति पत्नी अलग हो रहा है, बहुत परिवारों में कोर्ट केस में जा रहा है, पुलिस केस में जा रहा है। क्यों? बुद्धि का वजह से हो रहा है। क्या? अज्ञान का वजह से हो रहा है। नीचे वचन देखो, नीचे वचन लिखो, लिखा है, वो वचन को पढ़ना। मूर्ख स्त्री या मूर्ख पुरुष उनको अपना ही हाथों से डाल देते हैं, नष्ट कर देते परिवार को। मूर्ख लोग अपना परिवार को अपना हाथों से नष्ट कर देते हैं, नाश कर देते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपना परिवार को अच्छा तरह बांधते हैं, बनाता है। अभी देखो, सुनो ध्यान से, बुद्धि वचन में मिलते हैं। परमेश्वर का इस मंदिर में बुद्धि सिखाता है। केवल पढ़ने से ही नहीं मिलते हैं, सुनने से भी बुद्धि सीखना चाहिए। बुद्धि हर रविवार यहाँ पर सिखा रहा है, हर रविवार सिखा रहा है। सीखने का बाद जो बुद्धि सीखा, जो ज्ञान सीखा, उस ज्ञान का अनुसार, उस बुद्धि का अनुसार परिवार को बनाना चाहिए। परमेश्वर आदम को जब भी बनाया, आदम को बना के एदेन वाटिका में उनको रखा। क्यों रखा मालूम है? क्यों रखा? 15 वचन पढ़ो, दूसरा अध्याय 15 वचन पढ़ो। आदम को बना के परमेश्वर ने निर्माण करके एदेन वाटिका में उनको रखा। किस लिए रखा? तब यहोवा परमेश्वर आदम को लेकर आदम का वाटिका में रख दिया, या उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। 2 कार्य करने के लिए, काम करने के लिए और उनको रक्षा करने के लिए, काम करने के लिए, रक्षा करने के लिए आदम को वाटिका में, आदम वाटिका में प्रभु ने रखा है। आपको आपका परिवार में क्यों रखा है? आदम वाटिका कहाँ है? आपका परिवार आदम वाटिका है। बोलिए, आपका परिवार, कुटुंब बोलते हैं ना, परिवार, पति पत्नी, बच्चे, परिवार आपके लिए आदम वाटिका है। परमेश्वर आपको परिवार दिया, परिवार में आपको रखा, और आपको इसलिए रखा, अपना आप काम सीधा करो, अपना आपका काम बुद्धि से करो, ज्ञान से करो। आपका काम परिवार में क्या है? आपका पात्र क्या है? पिता का पात्र है क्या? माता का पात्र है क्या? आपका पात्र जो है ना, पति या पत्नी का पात्र है। उस पात्रों में आप बुद्धि से, ज्ञान से काम करना। पहली बात, केवल काम करना ही नहीं है, काम करना ही नहीं है, बोलिए, उनको रक्षा करने का जिम्मेदार भी अपना ही है। इस 2 कारण से परिवार को आपको दिया, इस 2 कारण से आदम को बना के एदेन वाटिका में रखा, इस 2 कारण से कलीसिया को भी परमेश्वर सेवक का अधीन में दिया है। आपका काम क्या है? आप ईमानदारी से, सच्चाई से, हृदयपूर्वक से आपका परिवार में आप काम करना चाहिए। सीधा, सच्चाई से, हृदयपूर्वक से आपका काम आप करना चाहिए।
पति का काम पति करना चाहिए, पत्नी का काम पत्नी करना चाहिए। परिवार में जितना लोग है उतना अपना अपना काम बोलिए करना चाहिए। अभी पति पी के काम नहीं करेगा, पत्नी कितना दिन सहनेगा, संभालेगा। कई कई परिवार में देखेगा तो पति रहेगा, मोटा रहेगा, हाथ पर अच्छा रहेगा, तो भी वो पी के काम नहीं करेगा। पत्नी कितना साल उनको संभालेगा, कितना साल उनको संभालेगा, कितना दुख उनको लगता है। तो पति का काम क्या है? दारू पीना, पत्नी को मारना, घर पे सोना, यही काम है क्या? उसका वजह से दुनिया में बहुत प्रकार का परिवार टूट जा रहा है। क्या हो रहा है? बोलिए, टूट जा रहा है। सही रीति से पति का काम नहीं करने का वजह से परिवार टूट जा रहा है। पत्नी का काम सही रीति से नहीं करने से पति देख के थक जाके क्या करता है? बहुत लोग नष्ट कर देते अपना परिवार। अपना परिवार को आपका हाथों से नष्ट कर दे रहा है, ऐसा बाइबल सिखाता है। और नीति वचन में यह भी लिखा है, सोना से, चांदी से, पैसा से आपका घर नहीं बना सकता है। बना सकता है क्या? घर बोलेगा तो दीवार से बनाया हुआ घर नहीं है। वो घर के लिए नहीं बता रहा है बाइबल, आपका जीवन को बनाना। प्रेज द लॉर्ड। आपका परिवार को बनाना। और बाइबल ये भी कहते हैं, अच्छा पिता जो है बच्चे के लिए उनका भविष्य के लिए सोचकर उनको कुछ कमा के देता है। ऐसा भी लिखा है बाइबल में। अच्छा पिता बच्चे के लिए कुछ कमाएगा, उनका अच्छा भविष्य के लिए बच्चे कुछ कमा के देते हैं। ऐसा भी लिखा है। మంచి తండ్రి తన పిల్లలను ఆస్తికి కర్తలుగా చేస్తాడు। अच्छा पिता उनका बच्चे को उन्नत स्थिति में रखेगा। अच्छा माँ, अच्छा पिता मेहनत करके, उनका काम करके, उनका मेहनत से बच्चे को अच्छा पढ़ाई करवाता है, अच्छा स्थिति में रखता है। बराबर। परिवार को बनाना। परमेश्वर हम लोग को ये बच्चा को दिया, इस बच्चे को आने वाले भविष्य में एक अच्छा स्थान देगा करके अच्छा माँ, अच्छा पिता उनके लिए सोचता है, मेहनत करता है, उनको संभालता है, उनको रक्षा करता है, एक अच्छा स्थान उनको देने के लिए कोशिश करता है, प्रयास करता है। सही है क्या झूठे? बोलिए। माँ पिता यहाँ पर है, सही है क्या झूठे? सही है। मूर्ख स्त्री या मूर्ख पुरुष उनका जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं, लापरवाह करता है, अश्रद्धा करते हैं, उनका अज्ञान का वजह से बच्चा लोग भी बिगड़ जाते हैं, बच्चा लोग भी नष्ट हो जाता है। परिवार को परमेश्वर आपको इसलिए दिया, बुद्धि ज्ञान सीखकर परिवार को क्या करो? बनाओ, अच्छा तरह बनाओ। आदम को एदेन वाटिका में 2 कारण के लिए रखा, काम करने के लिए, बोलिए, बोलिए, उनको रक्षा करने के लिए। माँ पिता बच्चे को 25 साल तक संभाल के 25 साल तक पढ़ाएगा, कई साल तक पढ़ाएगा, बीकॉम पढ़ेगा, डिग्री पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, ये पढ़ेगा। पढ़ने का बाद और कई लोग ठपोरी लोग बन जाते, कई लोग फालतू लोग बन जाता है, काम करने में बहुत लापरवाह करते हैं। तो उसका वजह से मम्मी पापा को भी बहुत सर दर्द रहते हैं। बराबर।
बहुत पढ़ा लिखाने के बाद उनको रक्षा करते हैं, उनको संभालता है, उनको अच्छा बुरा सिखाता है, अच्छा पढ़ाई करवाता है। उसका बाद बुराई का दोस्तान का द्वारा, बुराई का वातावरण का द्वारा बिगड़ जाएगा, उनका काम सही रीति से नहीं करेगा। मम्मी पापा को वो उन्होंने इतना तकलीफ देते हैं, देता है कि नहीं देते हैं? देते हैं। मम्मी पापा को अच्छा तरह से नहीं देखते हैं, अच्छा तरह से नहीं संभालते, पोषण पालन नहीं करता है, उनको रक्षा नहीं करता है, तो ऐसा बच्चे लोग भी संसार में है। लेकिन आप ऐसा नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर आपको मम्मी पापा को दिया, उनको रक्षा करो, आपका जिम्मेदारी है। जवान बच्चे को बोलते हैं अच्छा पढ़ाई में है क्या, आप पढ़ाई करो, कष्ट करो, अच्छा पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत करके पढ़ो। आप लोग कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में अच्छा पढ़ो, अच्छा काम करो, अच्छा पढ़ो और एक अच्छा स्थिति में एक अच्छा जॉब कमा के मम्मी पापा को अच्छा तरह पोषण पालन करो, देखभाल करो। ये आपका जिम्मेदारी है। बुद्धि सीखो, ज्ञान सीखो। तो मम्मी पापा को ऐसे ही छोड़ते हैं बहुत लोग, उनका बूढ़ेपन में ऐसे ही छोड़ देते हैं उनको। तो इसलिए आपको कमा के मेहनत करके पढ़ाया क्या? इसलिए आप लोगों को बड़ा किया क्या? छोटे से बच्चे से लेकर बड़ा होने तक मम्मी पापा इसलिए आपको संभाला क्या? उनको कभी भी निर्लक्ष्य मत करो, ये बाइबल सिखाता है। परिवार को संभालो, परिवार को रक्षा करो। परिवार में आपका काम क्या है? अच्छा तरह निभाओ, अच्छा तरह मेहनत करो, अच्छा तरह कष्ट करो। परमेश्वर का वचन का अनुसार आप आपका परिवार को बनाओ, तब आपका परिवार एदेन वाटिका बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एदेन वाटिका में सब कुछ समृद्धि है, उनको कोई कमी नहीं है। आदम हव्वा ने परमेश्वर का वचन का अनुसार, जब तक उन वचन का अनुसार एदेन वाटिका को रक्षा कर रहा है, हर जगह को रक्षा कर रहा है, हर झाड़ को, हर वृक्ष को रक्षा कर रहा है, देखभाल कर रहा है, काम कर रहा है। वो इतना सुंदर सुंदर वातावरण में वो इतना आनंद से जी रहा है, इतना आनंद से जी रहा है। एक दिन शैतान ने उस परिवार में आया। एक दिन क्या आया? शैतान ने उस परिवार में आया। कब आया, कैसे आया? अव्वा जब अकेला है तब आया है। अकेला अव्वा एक समय उनको मिला, जब अकेला कभी मिलता है करके शैतान ने बहुत दिन से देख रहा था। एक दिन मिला, चांस आया, अव्वा का पास आया। शैतान डायरेक्टली आपका जीवन में नहीं आते हैं, लेकिन किसी किसी का द्वारा आपका जीवन में, बोलिए, आता है। आप किधर मिलता है, कभी पकड़ता है, कभी पकड़ना है, किधर मिलता है, वो पक्का प्लान से आपका पास आते हैं। शैतान आके अव्वा से क्या क्या कहा आपको मालूम है। अव्वा एक उस समय में शैतान का अधीन में गया, शैतान का बात को वो सुना, वही सच है करके वो माना, परमेश्वर का बात तोड़ दिया, परमेश्वर का बात उल्लंघन किया। तब अव्वा ने शैतान का बात सुनकर परमेश्वर जो आज्ञा दिया, वो आज्ञा को तोड़कर वो फल खाया। शैतान उनका जीवन में प्रवेश हुआ, परिवार में आया। अव्वा में से महिमा निकल गया फल खाने से, शैतान का काम करके निकल गया। तो आदम ने देखा, आदम के पास वो फल लेकर आके फल को दिया, आदम भी खाया, आदम का अंदर भी महिमा निकाल दिया। निकाल जाने के बाद वो लोग को डर, उनका अंदर शर्मिंदा दो आया। क्या आया? बोलिए, डर और शर्मिंदा। डर और शर्मिंदा कब आता है मालूम है? जब ये शैतान का बात सुनेगा, पाप का मार्ग में चलेगा,
तभी डर और शर्मिंदा लगता है। उससे पहले उनका अंदर कोई डर नहीं है, कोई शर्मिंदा, क्योंकि उनका अंदर आनंद है, उनका अंदर महिमा है। परमेश्वर का बात जब तक वो सुनते रह गया तब तक उनका अंदर डर नहीं है, उनका अंदर शर्मिंदा भी बोलिए नहीं है। वो वाटिका में सब कुछ फल खाकर आनंद से खुशियां से जी रहा था। शैतान इंटर हुआ तब उनका जीवन में नष्ट आ गया। अपना परिवार में भी वचन के अनुसार आपका परिवार को बांधते आएगा, एक ना एक दिन कभी भी कोई भी व्यक्ति आपका परिवार में इंटरफेयर होएगा। कोई भी व्यक्ति आपका मेहमान में से हो, आपका फ्रेंडशिप सर्किल में से हो, और कोई भी व्यक्ति अच्छा परिवार को बांधते हुए खुशी से आनंद से रहने वाला परिवार में एक ना एक दिन कोई भी व्यक्ति घुसेगा। घुस के उधर का बात इधर का बात उधर, बच्चे लोग को माँ पिता का बारे में, पति को पत्नी का बारे में, पत्नी को पति का बारे में कुछ ना कुछ बातें सिखाएगा। सिखा के बुराई का बीज डालेगा। अरे आपका पत्नी, मैंने देखा उनसे बात कर रहा है, वो क्या लगता है हमेशा उधर जाते हैं, बात करता है, कुछ ना गड़बड़ है, कुछ ना कुछ वो बोल के चले जाएगा। अब इसका अंदर क्या होते हैं, इसका अंदर क्या होते हैं, एक डाउट, एक शक। पत्नी किसी से बात करेगा तो भी ये भी शक लगता है, अरे वो बोला सही है, वो बोला सही है, वो बोला सही है, यही आवाज सुनते रहेगा। उसका अंदर शक होता है, इनका अंदर शक होता है, उनका अंदर शक होता है, उनका अंदर शक होता है। शैतान आके पत्नी से कहते, तुम्हारा पति किधर जा रहा है, तुम पता कर रहे, देखो थोड़ा नजर डालो। हमेशा उधर ही उससे बात करता है, परस्त्री से बात करते हैं, थोड़ा देखो। थोड़ा भी शक का बीज डाला, पत्नी का अंदर शक होता है कि नहीं होता है, शक होता है। तब उनका परिवार क्या होता है, खुशी से रहते हैं, बोलिए खुशी से रहते हैं, कभी खुशी से नहीं रहते हैं। ऐसा कई परिवार टूट गया है, कई परिवार, बोलिए मैं सही बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। हमारे तेलुगु में हमारा ब्रदर को मालूम, एलिशा को मालूम, हमको मालूम, तेलुगु परिवार, मसीह का परिवार भी टूट गया है। किसका वजह से मालूम है, शक का वजह से। केवल शक का वजह से। करेक्ट है ना भाषा, शक अंतर, हाँ शक, अनुमान। तो ऐसा प्रियो, सही क्या है, झूठ क्या है, कितना सच है, कितना झूठ है, ना समझेगा। किसी का किसी बात सुनकर अच्छा क्या है, बुरा क्या है नहीं सोचेगा, शक होते हुए अब उनका परिवार में झगड़ा चालू होता है कि नहीं होता है। वो धीरे 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 थोड़ा 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 ज्यादा होकर कहां तक आएगा, कोर्ट केस, पुलिस स्टेशन, सब तलाक तक जाएगा। ऐसा परिवार में शैतान काम करता है। ये अव्वा क्या करना चाहिए थे मालूम है, ये क्या करना चाहिए थे मालूम है। अव्वा से कभी शैतान, जब भी शैतान आगे बात कर रहा था, आदम को बुलाने का था, ये हमारा प्रिय पति आ जाइए, कोई आया इसको कभी नहीं देखा, ये मेरे पास आके बात कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ ना कुछ बात कर रहा है, मेरा पति आ जाओ करेगा था। आदम भाग के आता था, आता कि नहीं आता था। आपका पास कोई अनजाना व्यक्ति आके तुम्हारे पास आएगा, बताएगा, नहीं तो जानवर, आप जानते हुए व्यक्ति भी आएगा, कुछ बुराई बताएगा, कुछ उसका ऊपर कुछ आपको डाउट लगेगा, तुम लोग क्या करने का, तुम्हारा पति को जल्दी से आके बोलने का, ये कुछ गड़बड़ बात कर रहा है, इसका बातों में कुछ हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इनको घर पे आने मत दो, पति को जल्दी से बोलने का, तब पति सुधर जाएगा।
उसको अरे मेरा पत्नी से ऐसा क्यों बुरा बात किया, ऐसा उनको क्या करेगा, संभाल के रखेगा। कोई अनजाना व्यक्ति, कोई अनजाना व्यक्ति, कोई अनजाना स्त्री, कोई अनजाना स्त्री आपका परिवार को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ काम करेगा, तो तुरंत आपका परिवार में मिलके बात करने का, पत्नी को बोलने का, पति को बोलने का, ऐसा ऐसा गड़बड़ लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परिवार को बनाने में ये बुद्धि रहना चाहिए। केवल बाइबल पढ़ने से, बाइबल सुनने से बुद्धि मिलते हैं, मिला हुआ बुद्धि से आप बहुत संभाल के जीवन को बनाने का, परिवार को बनाने का। आदम अव्वा ने ये नहीं किया। ठीक है, आदम दूर होगा, परमेश्वर को बुलाएगा तो नहीं आता था का, परमेश्वर को बुलाएगा तो नहीं आता था। तो उस स्त्री ने पिताजी ये कोई आया कुछ गड़बड़ आपका वचन का विरुद्ध बोल रहा है, परमेश्वर मुझे मदद करो बोलेगा तो नहीं आता था, पर आता था। परमेश्वर को नहीं बुलाया, आदम को भी नहीं। तो आपको कोई गड़बड़ कर रहा है, आप लोग किधर आना चाहिए, वचन का पास आने का। वो बोल रहा है जो सही बोल रहा है क्या, झूठ बोल रहा है क्या, तो वचन को देखकर उनको पहचानना चाहिए। एक माँ उसका बेटी को हमेशा डांटता है, क्योंकि बेटी को सुधारने के लिए, बेटी को सही करने के लिए, मेरे प्रियो, बेटी को हमेशा डांटता है माँ। ऐसा रहने का, समय से पढ़ने का, समय से उठने का, समय से जॉब पे जाने का, समय से आने का, समय से काम करने का, उठना बैठना, उसको अच्छा तरह सिखा रहा है। बट बेटी का लालसी का वजह से, लापर का वजह से मम्मी हमेशा उनको डांटता है। वो बाद वाला आंटी रहते हैं, बाद वाला आंटी बुलाते हमेशा वो लड़की को, अरे आपका मम्मी हमेशा क्यों डांटता है, हमेशा ऐसा करना, ऐसा क्यों करता है। तो मेरा बेटी को देखो, मेरा बेटी उनका दिल, उनका मन का अनुसार जीने के लिए मैं उनको स्वेच्छा दिया। मेरा बेटी कभी सोना कभी उठना उसका मर्ज, उसका मर्ज। हमारा बेटी को कभी नहीं डांटते, तुम्हारा मम्मी हमेशा क्यों डांटते हैं, अरे ऐसा थोड़ा उनको मालिश लगाया। उसका बेटी का अंदर ये सोच आ गया, सही है ना, हमारा बाजू वाला आंटी कभी उनका बच्चे को इतना नहीं डांटता है, हमारा मम्मी उस हमेशा चिल्लाते हैं डांटता है, हमारा मम्मी अच्छा नहीं है। इनका मन में आया एक दिन हमारा मम्मी अच्छा नहीं है। देखो अभी मम्मी से ये लड़की बोलने लगा, देखो बाजू वाला आंटी को देखो, उसका बच्चा को कितना अच्छा देखते हैं, कभी नहीं डांटते हैं, कभी नहीं डांटते हैं। वो लड़की कितना सुंदर से कपड़ा पहनते हैं, सुंदर से ऐसा रहता, उनका मनमानी का अनुसार रहता है, हमको स्वेच्छा क्यों नहीं देते तुम लोग। एक दिन मम्मी का ऊपर उल्टा बोलने लगा लड़की, 15-16 साल का लड़की। तो मम्मी को सिखाया, इसको कौन सिखा रहा है, मैं उनको अच्छा तरह शिक्षा दे रहा है, इनको कोई इससे पहले कभी उल्टा नहीं बात किया, अभी उल्टा बात कर रहे, इसका कोई गड़बड़। आंटी हमेशा बुला रहा है इनको, हमेशा बुला के कुछ सिखा रहा है। वैसा सिखाते 2-3 साल सिखाया, बुराई नहीं लग रहा है, ये लड़की को अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनका बेटी को ऐसा पालन कर रहा है ना। तो एक दिन ऐसा स्थिति में वो लड़की आ गया, बॉयफ्रेंड को देखकर, हाँ लव बोलते हैं ना, कॉलेज में जाते हुए बॉयफ्रेंड को देखकर उनको लेकर घर में से चले गए। घर में से क्या किया, चले गए माँ पिता को छोड़कर। एक ही लड़की है उनका, एक ही लड़की। अभी पति बोलने लगा, लड़की को संभालने का तरीका तुम्हारा ऊपर रहता है, तुम्हारा जिम्मेदार रहता है करके पति पत्नी को मारने लगा। एक ही बेटी है
तो बेटी चला जाने से जैसे पिता दर्द होगा, पिता का दिल दर्द हो गया, प्यार से उनको संभाला। मम्मी तो उसको क्या करता था, अच्छा टीचिंग देता था। वो लड़की थोड़ा उम्र बढ़ने का बाद ऐसा बॉयफ्रेंड को लेके वो घर छोड़ के चले जाने से पिता को बहुत तकलीफ हुआ, मतलब उनका प्यारे बेटी है, तो वो उन्होंने दारू पीने लगा। कौन? पति। परिवार, आनंद में रहने वाला परिवार क्या हो गया, धीरे 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 बिगड़ते 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 आया, बिगड़ते बिगड़ते आया। माँ रो रहा है, पिता रो रहा है, एक बच्ची है, छोड़ के चले गया। अब इसको कोई नहीं है, लाखों रुपए है, बहुत पैसा है, लेकिन कोई शांति नहीं है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं कि आपको आपका परिवार को संभालने का तरीका, आपका परिवार को बनाने का तरीका वचन में ही सीख सकता है। वचन का अनुसार ही आपका परिवार को बनाओ, तब आपका परिवार सुख शांति से रहेगा। हालेलुया। बाजू वाला आंटी बोला, बाजू वाला अंकुल बोला, बाजू वाला कुछ भी बोलते, आपका परिवार के लिए बात करने के लिए वो कौन होता है? बोलिए। मम्मी पापा को बिना बोल के लड़की दूसरा परिवार का बच्चे को बोलने के लिए वो आंटी कौन होता है? वो आंटी कौन होता है? उनको कौन सिखाया? आंटी सिखाया। क्या सिखाया? अरे दुनिया में वो ऐसा है, एंजॉय करने का इस उम्र में ऐसा सिखाया। वो लड़की को अच्छा लगा वो बात, वो लड़की को अच्छा लगा। आज भी वैसे ही संसार में हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए। हो रहा है मेरे प्रियो। इसलिए मसीह का परिवार बुद्धि ज्ञान से आपका परिवार को बना लो, तब आपका परिवार अच्छा बनता है। पति पत्नी को, पत्नी पति को सोच समझकर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारा जिम्मेदारी क्या है, हमारा पात्र क्या है, हमारा जिम्मेदारी हम कैसा निभाना है, परमेश्वर मुझे मेरे लिए क्या वचन लिख के दिया, मैं पिता है क्या, मेरे बच्चे के लिए कैसा न्याय करूं, मेरे बच्चे को कैसा पालन करूं, ये मैं मेरा पात्र में मैं अच्छा तरह मेरा पात्र को निभाना चाहिए। आप माँ हैं, माँ का पात्र क्या है, उस पात्र को अच्छा तरह बाइबल क्या कहते हैं उस वचन के अनुसार माँ का पात्र को आप निभाना चाहिए। पति है क्या, पति के लिए परमेश्वर ने वचन दिया। पति क्या होता है? मैं पति हूं, मैं जो बोलता है वही करना है। इसलिए बनाए क्या तुमको? इसलिए शादी किया क्या? इसलिए शादी किया क्या प्रभु आपको? इसलिए पत्नी को दिया क्या? कॉलर उठा के मैं पत्नी हूं, मैं पीता है खाता है कुछ भी करता है, तुम सीधा मैं जो बोलता है वही करो, ऐसा बोलने के लिए पति को दिया क्या? आपको पति बनाया क्या? मसीह भाई बहन, पति पत्नी एक परिवार है। प्रेज द लॉर्ड। कई पत्नी लोग बोलता है मैं ऐसी ही नहीं आया, लाखों रुपया लाके तुमको खरीद किया, चाय बना के दो हाँ? काम करो, मैं कपड़ा दूं क्या? मैं कपड़ा धोना है क्या? मैं इसी आए क्या? मेरा माँ पिता आपको कितना दिया? कितना दिया? बहुत पैसा दे के तुमको खरीद किया है, तुम करना है, मैं नहीं करूंगा। कई स्त्री बोलते हैं ना, घमंड। नो, परमेश्वर इसलिए आपको नहीं बनाया, इसलिए पात्र नहीं दिया, इसलिए परिवार को नहीं दिया। मम्मी का पात्र क्या है, पिता का पात्र क्या है, पति का पात्र क्या है, बच्चे का पात्र क्या है। प्रेज द लॉर्ड। ये सोच समझ के परिवार में प्यार मोहब्बत से
परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान वचन का अंदर सीखकर परमेश्वर का क्या बोलना चाहिए, परिवार को बनाना चाहिए। एक परमेश्वर दिया हुआ परिवार, परमेश्वर रहना चाहिए उनके परिवार का अंदर। आप भी किसी का परिवार का अंदर मत घुसो, इंटरफेयर मत करो अన్నెసెసరీలీ, मतलब అనవసరంగా ఇతర కుటుంబాల్లో మీరు ప్రవేశించొద్దు। అనవసరంగా बिना कोई वजह से दूसरा परिवार में उंगली मत लगाओ। बिना वजह से दूसरा परिवार में उंगली मत, अपना लिए वो काफी नहीं, अच्छा नहीं है। अपना परिवार में कोई अननेसेसरली इंटरफेयर होने मत दीजिए। बिना कारण से अपना परिवार में किसी को इंटरफेयर मत लाइए। आपको समस्या आया, वचन के पास आओ। वचन क्या बता रहा है, उस वचन का अनुसार अपन जिएंगे, वचन का द्वारा अपना परिवार को बनाएंगे। ऐसा वचन के पास आकर उस समस्या का परिष्कार क्या है, उस समस्या में से अपन कैसा बाहर आएगा, ये वचन क्या बोलते हैं। वचन का पास आओ, वचन आपको चलाएगा, वचन आपको सिखाएगा, वचन आपको बाहर लेकर आएगा, वचन आपको सही ढंग से सही रीति से आपको बनाएगा। वचन को लेकर आपका परिवार को बनाओ। कई लोग सोचते हैं सोने चांदी पैसा रहेगा तो परिवार सुख से रहेगा करके सोचता है। बराबर है क्या ये? सही है? वचन ऐसा कहते हैं? वही नीति वचन में कहता है चांदी सोने से परिवार को नहीं बना सकता है। వెండి బంగారముల చేత మన కుటుంబాలు ఏ ఒక్కడు కట్టుకోలేడు। మరి ఎట్లా కట్టుకుంటాడు? कैसा बनाएगा? ज्ञान से अपना परिवार को बोलिए बनाए, ज्ञान से बनाएगा। ज्ञान किधर मिलता है? सोना चांदी से अमूल्य है वचन, अमूल्य है वचन। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या बोलना चाहता हूं, परमेश्वर मेरा मन में ये वचन रखा है, परिवार सुख शांति से प्रेम मोहब्बत से रहने के लिए बुद्धि और ज्ञान से आपका परिवार को बनाओ। हालेलुया। बुद्धि ज्ञान से आपका परिवार को बनाओ। मैं एक परिवार के बारे में, उनका गवाही के बारे में बताता हूँ। पति पत्नी अच्छा काम कर रहा है, अच्छा जॉब कर रहा है, अच्छा सुख शांति से रह रहा है, बहुत आनंद से रह रहा है। पति पत्नी को छोड़ के नहीं रहेगा, पत्नी पति को छोड़ के नहीं रहेगा। पास्टर का बाइबल लेके जाओ, वो उधर आया। बोलिए पति पत्नी किधर भी जाएगा दोनों मिलके जाएगा, शॉपिंग जाएगा दोनों मिलके जाएगा, मार्केट में जाएगा दोनों मिलके जाएगा, कोई भी बाहर जाएगा पति पत्नी को लेके जाते हैं, प्रेम मोहब्बत से रहता है, अच्छा तरह रहता है। ऐसा परिवार को एक दिन ऐसा उनको कोई कमी नहीं, दोनों जॉब करते हैं, दोनों अच्छा तरह रहता है। एक दिन पति को एक व्यक्ति ऐसा बोला, अरे सऊदी में आपका जैसे पढ़े हुए लिखा लोग बहुत अच्छा अच्छा जॉब है, आप जा सकते हैं ना, आप जा सकता है ना, बहुत पगार है और परिवार को अच्छा और अच्छा बना सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है करके वो कुछ आशा दिखाया। अच्छा है बुरा है क्या? अच्छा है ना, अच्छा और पैसा कमा के और अच्छा परिवार को बनाएगा। अभी 1 BHK में रह रहे, दुबई जाके अच्छा कमा के हमारा पत्नी को 2 BHK में रखता है। उनका सोच विचार बहुत, उनका आशा बढ़ गया। एक दिन पत्नी से बोला, पत्नी मैं ऐसा निर्णय लिया हूं, मैं सऊदी जाना चाहता हूं।
पत्नी शॉक हो गए, अरे ऐसा कैसे आप अकेला निर्णय लिया? सऊदी जाने का कारण क्या है? आप अपना को इधर कुछ कम है क्या? दोनों अच्छा जॉब कर रहे हैं, खुद का घर है, सुख शांति से जी रहा है। मुझे आपको छोड़ के मैं कैसा रह सकता हूं? पत्नी बोल रहा है। आप एक दिन नहीं दिखेगा तो हमारा मन तड़पता है, आप कैसा इतना दूर जा सकते हैं? मैं नहीं रहूंगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पत्नी बोल रहा है। उनको समझाने के लिए कोशिश किया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा लाखों रुपए कमाई करता है, अच्छा देखभाल करता है, आपको प्लीज समझने के लिए कोशिश कीजिए, ध्यान से सुनो। समझ, अच्छा बोल रहा है क्या बुरा बोल रहा है? अच्छा बोल रहा है क्या बुरा ही बोल रहा है? अभी आप जवाब दो। पति अच्छा बोल रहा है ना, ज्यादा पैसा कमा के रखो, अच्छा बोल रहा है ना? पत्नी मना कर रहा है ना? ठीक है, एक दिन पत्नी को समझाया, एक दिन पत्नी को ఒప్పించండి మొత్తం మీద ఏమంటారు, मना लिया। हालेलुया। दोनों, पत्नी को तो इतना मनपूर्वक से इच्छा नहीं है, तो पति सऊदी अरेबिया में एक दिन वीजा लेकर, पासपोर्ट लेकर बहुत कष्ट उठा के बाहर गए। उस समय में फोन नहीं था, इंटरनेट अभी जैसा है वैसा नहीं था, लेकिन पत्नी का मन इतना दर्द हो गया। उधर जाने के बाद पति का मन भी दर्द हो गया, पत्नी का मन दर्द हो गया, एक दूसरे को अच्छा देख नहीं सकते, ये चिंता से रह रहे, वो चिंता से रह रहे, पैसा तो कमा रहा है, पैसा तो कमा रहा है, बेच रहा है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना, 6 महीना, ऐसा 1 साल बीत गया। उनका फैमिली में इंटरफेयर हुआ, कौन? शैतान। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पत्नी को पहचान हुआ और साल का बाद पत्नी गलत रास्ता में चले गया, धीरे धीरे धीरे। तो पति तो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है पत्नी के लिए, बहुत पैसा बेच रहा है, सपना देख रहा है, हम जाएंगे, इंडिया जाएंगे, पत्नी का साथ अच्छा हम खुशी से रहेंगे। पत्नी तो गलत रास्ते में धीरे धीरे जा गया। तो एक दिन पति आया, पत्नी का परिवर्तन चेंज हो गया पूरा। ऐसा ऐसा थोड़ा दिन का बाद उनका घर में कुछ उनको मालूम पड़ा, पति को कितना रोया, कितना रोया, कितना समझाया उनको, पत्नी नहीं मान रहा है। उनका बीच में इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, लास्ट में वो बॉयफ्रेंड का सहाय से पति को मार दिया। ये आज भी दुनिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए बोलिए, हो रहा है, आज भी हो रहा है। तो बाइबल ये एक्सेप्ट करता है क्या पति पत्नी को छोड़ के रहने के लिए? आप बोलिए। अभी बाइबल के पास आएंगे। बाइबल आपको क्या सिखाता है? जब शादी हो गया, पति पत्नी को, पति माँ पिता को छोड़कर, पत्नी माँ पिता को छोड़कर वो एक हो जाएगा, वो एक है। बाइबल ऐसा सिखाता है, उसको कोई अलग नहीं करना चाहिए। बाइबल ऐसा सिखाता है, परमेश्वर एकता किया, परमेश्वर बनाया हुआ परिवार को कोई अलग नहीं कर सकता है। तू कौन होता है दुबई जाने के लिए सलाह देने के लिए? अभी उनका परिवार का जिम्मेदार कौन है? ये दोनों वचन का पास आना चाहिए था। पति पत्नी मिलकर वचन का पास आकर, वचन क्या कहता है? अभी देखो वचन क्या कहता है। उत्पत्ति पुस्तक में 2 अध्याय में 16 पहला 18 वचन पढ़ो।
हाँ, आदम अकेला रहना अच्छा नहीं। कौन सोचा अकेला रहना अच्छा नहीं? दुबई में अकेला रहना अच्छा नहीं है। इंडिया में पत्नी अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर जानता है अच्छा क्यों नहीं है। कुछ गड़बड़ आता, कुछ गड़बड़ होता है उधर। परमेश्वर को मालूम है अव्वा अकेला रहने से पकड़ लिया ना, दोनों मिलके जब तक रह गया तब तक शैतान नहीं पकड़ा। अकेला मिलेगा पकड़ लेगा। अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर क्या किया? కింది వచనాలు చదువు. ఉండడం మంచిది కాదండి. అదే చదువు. उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाएगा. सहायक आपके लिए सलाह देगा. पति सलाह देगा. दोनों का सलाह का द्वारा, परमेश्वर का सलाह से परिवार को बनाना. हालेलुया. सलाह सहायक के लिए. पति को क्यों दिया आपको? सहायक के लिए. पत्नी को क्यों दिया आपको? सहायक के लिए. एक दूसरे को सहायता करना, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को सलाह देना, एक दूसरे मन मिलावट से जीवन बिताने के लिए आपको परिवार दिया. हाँ, और एक वचन ओका नाम 24 वचन देखो. 24 वचन. इस कारण माता पिता को छोड़कर अपना पति से मिला रहेगा. हाँ, वो एक ही तन बना रहेंगे. वो एक ही है. शादी होने से पहले अलग है. मम्मी पापा का आधीन में लड़की है, मम्मी पापा का आधीन में लड़का है. उनका अंडर में रह गया. और शादी होने अच्छा नहीं. अलग मतलब युक्त वयस, युवा जब भी आएगा, युक्त वयस जब भी आएगा, उनका मन में भी उनको फ्रेंड रहेगा, उनका माँ पापा रहेगा. जवानी का उम्र आएगा, उनको लगता है कोई कमी है मेरा जीवन में. फ्रेंड रहेगा, फ्रेंड सर्किल रहेगा, माँ पिता रहेगा, परिवार रहेगा, लेकिन उनका दिल में कुछ कमी है. लगता है कि नहीं लगता है? शादी करो. शादी करना. मेरे लिए एक सहायक चाहिए. लगता है माँ पापा रहेगा, लेकिन उनका मन, फ्रेंड रहेगा, उनका मन, और कुछ कमी उनका अंदर. परमेश्वर ये जानता है. जब भी बच्चा रहेगा, बच्चा की उम्र में फ्रेंड सर्किल से अच्छा रहेगा. उसको मन, उसका बालक जब भी तक रहेगा, बालक का समय में उसको ऐसा नहीं लगता है मुझे एक पत्नी चाहिए, पति ऐसा नहीं लगता है. लेकिन जब भी उम्र आएगा, अपना अंदर एक उत्पन्न होएगा पति पत्नी के लिए. उनका मन अकेला, मेरे लिए एक सहायक चाहिए. परमेश्वर ये जानता, इसलिए जवान उम्र में शादी करने के लिए अच्छा है. परमेश्वर ये अच्छा देगा. हालेलुया. उनको लगता है जवान, मैं अकेला हूं, मेरा सहायक कोई नहीं. तेलुगु में मैं अच्छा बोलता था, उतना हिंदी में ये नहीं हो रहा है. ठीक है, अभी उम्र आया. आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है करके परमेश्वर ने शादी बनाया, हव्वा को दिया. हव्वा को देने के बाद दो मिलकर एक हो गया. परमेश्वर ने उनको एक किया. अभी मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय में क्या परमेश्वर क्या बता रहे हैं देखेंगे. जल्दी से पढ़ेंगे, टाइम हो गया. मत्ती सुसमाचार 9 उसका कुछ वचन देखो. దేవుడు జతపరిచిన వారిని ఏ మనుషుడు వేరు చేయకూడదు. परमेश्वर जो एकता किया, कोई मनुष्य उनको अलग नहीं करना चाहिए. हाँ, 6 वचन 19:6. 19 अध्याय 6 वचन.
परमेश्वर जोड़ा है, कोई मनुष्य अलग ना करे। इसको अलग कौन किया? अभी मैंने गवाही बताया, उसको अलग कौन किया? कोई पड़ोसी। उनका बात सुनकर अकेला को छोड़कर और बाहर देश चले गया। धीरे धीरे पत्नी क्या हो गया? इसका जिम्मेदारी कौन है? पति पत्नी मिलकर रहेगा तो ऐसा होता था? अलग करने के लिए आप कौन हैं? पति पत्नी एक बार एकता हो गया, कोई उसको अलग नहीं करना है, कोई उसको अलग नहीं कर। उसका वो परिवार, उसका मर्ज, दोनों मिलकर सम्मति से थोड़ा दिन अलग हो सकता है तो परमेश्वर अंगीकार करता है, उसका सम्मति से। पत्नी को सम्मति नहीं था, जोर जबरदस्ती करने से वो ठीक है बोला, लेकिन वचन ऐसा कभी नहीं अंगीकार करता है। इसलिए परिवार को बनाओ वचन का अनुसार। मैंने एक विषय दिखाया, पति पत्नी अलग नहीं होना चाहिए। होना है उससे पहले सोच समझ के शादी करो। पत्नी को भी लेके जाओ सऊदी में, आपको जाना शौक रहेगा तो मिलके रहो। प्रेम से रहो, प्रेम मोहब्बत से रहो, दोनों मिलके काम करो, अच्छा रहो, अच्छा परिवार को बनाओ, अच्छा भविष्य बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। वचन के पास आओ, वचन को सुनो, किसी का बात मत सुनो। जो अच्छा सलाह देगा तो सुनो, बुराई सलाह कभी। और बुरा है क्या, अच्छा है क्या, कैसा मालूम पड़ेगा? वचन आपको सिखाएगा। मैं इतना ही बता रहा हूं, अच्छा परिवार को बनाओ, देखभाल करो, रक्षा करो। पति पत्नी को रक्षा करेगा, पत्नी पति को रक्षा करेगा। परमेश्वर आप इस वचन का द्वारा आशीष करे। आइए आग बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। బంద్ చేసి హల్లెలూయా. అబ్బా మీరు ప్రార్థన చేసుకోవాలి అందరూ కలిసి.